हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद गिल में। तो आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि मेरा आज इंटरव्यू है मैकडॉनल्ड्स में। तो अभी मेरा इंटरव्यू है 4 बजे और मैं जा रही हूँ। आई होप से मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं, मेरे को बहुत नर्वस हो रहा है। मतलब कोई भी इंटरव्यू हमेशा नर्वस होता ही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रिजेक्ट हो गई तो मैं क्या ही मुँह दिखाऊँगी कि मैं मैकडी से रिजेक्ट हो गई। ऐसे सब थॉट मेरे दिमाग में चलते हैं। आई होप मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। मैं आपको बताऊँगी मेरा इंटरव्यू कैसे गया। तो मेरे को मैकडॉनल्ड्स से कैरी बैग मिला जिसमें मेरा नाम है और इसके अंदर उन्होंने मेरे को मेरा यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये कैप एंड देन है शर्ट, सॉरी टी शर्ट, आई थिंक सो ट्राउजर, अगेन ट्राउजर, शर्ट, ट्राउजर, सॉरी ट्राउजर, शर्ट, बेल्ट एंड मेरे नाम का बैच। सो इट हैज़ बीन 2 months दैट आई एम वर्किंग इन मैकडॉनल्ड्स एंड मैकडॉनल्ड्स में काम शुरू करने से पहले मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया था। एक जगह पे मैं रिजेक्ट हो गई और एक जगह पे मैं सिलेक्ट हुई। तो जब मैं रिजेक्ट हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं मैकडॉनल्ड्स में रिजेक्ट हो गई। ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गई, मतलब मैकडॉनल्ड्स है, मतलब ऐसे वैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आए। मे बी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। आप रिजेक्ट होते हो जब आपको पार्ट टाइम काम करना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आप इंटरव्यू देते रहो। मैकडॉनल्ड्स, KFC, डोमिनोज बहुत कुछ है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैकडॉनल्ड्स के दूसरे फ्रेंचाइजीज़ में अप्लाई किया और मैं उसमें से किसी एक में सिलेक्ट हो गई। तो मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। तो जो फर्स्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस है मैंने आते ही नोट डाउन कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि मैं मैकडॉनल्ड्स के लिए वापस इंटरव्यू देने वाली हूँ। बट जो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन थे वो मेरे सेकंड इंटरव्यू से मैच नहीं कर रहे थे, हालांकि दोनों ही मैकडॉनल्ड्स थे। तो मुझे फर्स्ट इंटरव्यू में पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन था से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर उन्होंने दोनों ही मैकडॉनल्ड्स में मुझे सेम चीज़ पूछी गई, मेरी अवेलेबिलिटी, क्योंकि इन लोग अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप मतलब जो भी आप टाइम दोगे उसमें ही वही टाइम फ्रेम में आपको बुलाया जाएगा, डे हो, मिडनाइट हो, या जो भी आप टाइम दोगे। तो इस मामले में मैकडॉनल्ड्स बहुत सही है क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड फिर मुझे पूछा थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट जॉब इज़ हार्ड फॉर यू एंड इवेंचुअली हाउ यू विल ओवरकम इट। तो मुझे लगता है मैंने ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया था। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ जो भी मैंने आंसर दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को, हाँ, ये दोनों जगह पूछा जाता है, फास्ट पेस्ड वर्सेस कस्टमर फ्रेंडली, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमेशा आपका आंसर होना चाहिए दोनों, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट एनवायरनमेंट में काम करने वाली जगह भी है और कस्टमर फ्रेंडली सर्व करने वाली भी है। तो इसमें आपका आंसर हमेशा ही दोनों इक्वल है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है मैकडॉनल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद मुझे पूछा गया कि आप क्या करोगे अगर आपका कस्टमर एंग्री हो गया तो। एंड देन दे आस्क्ड मी कि वॉट एवर कोर्स आई एम डूइंग नाउ, आई हैव चूज दैट। एंड देन उसके बाद मुझे फर्स्ट मैकडॉनल्ड्स में उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू होने के बाद जो 15-20 मिनट चला, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 10 मिनट जाके काम करना है ऑन फील्ड। और मैं वहाँ से उसी दिन नहीं, मुझे अगले दिन मेल आया कि आप रिजेक्ट हो गए हो। तो आई वाज लाइक ओके, मैं रिजेक्ट हो गई। तो फिर उसके 2 दिन बाद मैंने फिर से ऑनलाइन ऐप में ढूंढना चालू किया कि मैकडॉनल्ड्स में वैकेंसी है कि नहीं। और मैं काफ़ी क्लियर थी अपने माइंड में कि मुझे मैकडॉनल्ड्स में ही काम करना है एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो फिर लकीली मुझे यहाँ से 45 मिनट्स वॉकिंग है, वहाँ एक मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ का वैकेंसी दिखा और मैंने अपना इंटरव्यू बुक किया और मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई। तो वहाँ मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे कि यहाँ पे जो मेरे क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डिफरेंट थे मेरे फर्स्ट इंटरव्यू से। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई मोमेंट बताओ जब आप अपने आप पे प्राउड हो। एंड फिर अगेन उन्होंने मुझे फास्ट पेस्ड वर्सेस कस्टमर फ्रेंडली पूछा, अवेलेबिलिटी पूछा। एंड उन्होंने बोला कि ऐसे कोई मोमेंट के बारे में बताओ जब आपकी टीचर आपसे बहुत खुश हुई हो। एंड देन दे आस्क मी कि हाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू द टीम,
हाउ यू विल हैंडल अ एंग्री कस्टमर, एंड देन उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू ग्रीट योर कस्टमर। ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस है जो मे बी शायद हर मैकडोनल्ड्स के उस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड उन्होंने मेरे को लास्टली पूछा कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस फॉर यू। तो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दिए और मैंने यहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी को काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया था। पहले वाले में मैंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम दिखाई थी। तो अभी मैं अपनी शिफ्ट के लिए निकली हूँ मैकडोनल्ड्स के लिए, एंड मैं मोस्टली चल के जाती हूँ क्योंकि 40 मिनट का वॉक है, बस संडे को यूजुअली होती नहीं है। एंड अभी तक मैंने मैकडोनल्ड्स में उनके हर एरिया में काम कर लिया है। मैकडोनल्ड्स 3 एरिया में डिवाइड होता है, फ्रंट, किचन एंड देन डाइव। ये यूके का है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। एंड मैंने कस्टमर सर्विस भी कर ली है, बर्गर भी बना लिया है, और उन डाइव में उनकी क्लीनिंग होती है वो भी की है। तो मैंने सारे काम बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं। आपको बहुत मज़ा आता है जब आप कस्टमर से बात करते हो, उनके लिए ऑर्डर बनाते हो। एंड जो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं यहाँ पे। एंड जब बिज़ी होता है तो ट्रस्ट मी समझ में भी नहीं आता है कि हमारा 8 घंटा कैसे गया, क्योंकि इतना ज़्यादा कभी कभी बिज़ी हो जाता है कि ऐसा लगता है ओ माय गॉड, हाथ नहीं मशीन चल रही है, इतना ज़्यादा फास्ट करना पड़ता है काम। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड जो वेज है वो जो यूके गवर्नमेंट के पर आवर के हिसाब से वही हिसाब से उन लोग देते हैं। एंड आपको 3 मंथ तक प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद आपको वो कंफर्म कर देते हैं। मैं उनकी कंफर्म एम्प्लॉय हूँ अभी। क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्ज़ाम्स भी आ सकते हैं कभी भी, तो उसके लिए उन लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगर आपकी सपोज़ आपके पास लीव्स कम है, पेड लीव, तो आप अनपेड लीव जितनी चाहो उतनी अप्लाई कर सकते हो। आप एक एक साथ में 2 3 हफ्ते की भी छुट्टी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम है तो आपको वो छुट्टी भी दे देते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है मैकडोनल्ड्स में। एंड सेकेंडली आपको मील फ्री होता है। हाँ, आपको जब भी आप शिफ्ट में हो तो आपका जो ब्रेक है उसमें आप कुछ भी खा सकते हो, लाइक कुछ भी, लिटरली कुछ भी। तो वो सबसे पॉजिटिव बात है कि आप फ्री में मील खा सकते हो। एंड जब अभी मैं सोचती हूँ तो अभी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं फ़र्स्ट वाले मैकडोनल्ड से रिजेक्ट हो गई, बिकॉज जो मेरा सेकेंड वाला है जहाँ मैं अभी भी काम कर रही हूँ वो काफ़ी बाजू में है, लाइक 40 मिनट्स वॉकिंग है। दूसरा वाला 1 आवर वॉकिंग था, प्लस वॉकिंग पॉसिबल ही नहीं था, और मेरा ट्रैवलिंग में बहुत पैसा जाता। तो यहाँ पे मैं मोस्टली वॉकिंग जाती हूँ, वॉकिंग आ जाती हूँ, तो मेरा ट्रैवलिंग का पैसा काफ़ी बच जाता है। तो मुझे बहुत मतलब मुझे बाद में लगा कि थैंक गॉड कि मैं फ़र्स्ट वाले में रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अगर मैं एक्सेप्ट हो गई होती, वहाँ पे सिलेक्ट हो गई होती, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ काम चालू कर देती और मैं कभी देखती ही नहीं कि मेरे आसपास वाले मैकडोनल्ड्स में वैकेंसी है। तो उस मामले में मुझे लगता है कि मेरे साथ अच्छा हुआ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम्स आते हैं अकोमोडेशन के लिए भी पूछने के लिए। तो अकोमोडेशन के लिए आप एम्बर स्टूडेंट चेक कर सकते हो, वो एकदम ऑथेंटिक कंपनी है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अगर आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूके में हो तो। एंड आप उनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, हमेशा बहुत अच्छे रूम अवेलेबल रहते हैं आपके लो बजट से लेके हाई बजट तक। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम यहाँ आके रूम देखेंगे, बट ऐसा मत करो क्योंकि मोस्टली रूम सोल्ड आउट होते हैं। तो अगर आप इंडिया में हो तो आप एम्बर स्टूडेंट चेकआउट कर सकते हो, मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत ऑथेंटिक है एंड काफ़ी हेल्पफुल है। वो आपको स्टेप स्टेप में आपको समझाएंगे भी आपको कैसे करना है। आपको बुक पहले करना है, आप पे बाद में भी कर सकते हो। लिटरली अगर आप यूके में हो तो आप उनका रूम व्यू कर सकते हो, उनके कॉन्टैक्ट में आके आप उनके वेबसाइट में जाके आपको जैसे रूम पसंद है आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आप रूम बुक करने वाले हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक भी यूज़ कर सकते हो। आई होप ये जो मेरा मैकडोनल्ड्स का मैंने बताया कि इंटरव्यू कैसे होता है, काम कैसा है, आपके काम आए जो भी मैकडोनल्ड्स में पार्ट टाइम करना चाहते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। You can never sleep in traffic, 'cause living steady panic. I know 'cause I try acid. Now I see through your habits.